वेलकम बैक। मैं आज आपको स्टोर्ड एक्सेस अटैक थ्रू pdf.js के थ्रू कैसे ट्रिगर होता है मैं वो आज आपको करके दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने ये वल्नरेबिलिटी एक लाइव वेबसाइट के ऊपर ढूंढा था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये वल्नरेबिलिटी मुझे कैसे मिला, जिसको मैं अपने लोकल होस्ट सर्वर पर परफॉर्म करने वाला हूँ। मैंने अपना लोकल होस्ट सर्वर यहाँ पर रन कर लिया है। एक्चुअली मैंने पहले से ही ये सर्वर रन कर रखा था, इसलिए वहाँ पर एरर आ गया था। तो ये मेरा लोकल होस्ट सर्वर 5000 पोर्ट पर रन हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट रन कर लेता हूँ। यहाँ पर अपलोड योर रेज्यूमे PDF यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने ये चैट GPT की मदद से ये स्क्रिप्ट बना रखा है पहले से ही अपने लोकल होस्ट या लोकल होस्ट मशीन पर। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ ये वल्नरेबिलिटी क्यों अराइज हुआ है, फिर उसका मैं रेमेडिएशन आपको बताऊंगा। पहले मैंने अपना बर्फ सूट ऑन कर रखा है यहाँ पर पहले से ही। मैं यहाँ पर पहले मैं आपको अपना मैलिशियस PDF फाइल एक बार दिखा देता हूँ, जिसे मैंने जावास्क्रिप्ट कोड के साथ एम्बेड किया है। यहाँ पर app.alert PDF एक्सेस पॉइंट ये मेरा मैलिशियस कोड है, जो कि मैंने PDF फाइल में एम्बेड कर रखा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर मैंने इस फाइल को इको कमांड के थ्रू ये सेव किया था मैं ये फाइल। चलिए ये मैं फाइल पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इसे बर्ड सूट के मदद से इंटरसेप्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर मैं इसे रिपीटर में सेंड कर देता हूँ। ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये इसलिए बना रखा है कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये कहाँ पर अपलोड हो रहा है। यहाँ पर एक ग्राफ क्वेरी के मदद से ढूंढेंगे, जैसे कि मैंने अपना ये इसका जब मैंने फाइल अपलोड कर रखा था तो मुझे लोकेशन नहीं मिल रहा था। तो मैं कई घंटों की मेहनत के बाद मैंने इस क्वेरी के मदद से एंड पॉइंट को ढूंढा था जहाँ पर ये फाइल स्टोर होता है। क्योंकि जब बहुत सारे आप वेब एप्लीकेशन में कोई भी PDF आप जब अपलोड करते हो तो उसका एंड पॉइंट आपको नहीं पता चलता है, वो एक्चुअली फाइल कहाँ अपलोड हो रहा है। इसीलिए मैं ये परफॉर्मेंस करके दिखाने वाला हूँ। ये आपको URL कैसे ढूंढना होता है, आपको कैसे एंड पॉइंट तक पहुँचना होता है। कई बार आपको पता भी नहीं होता, जब आप एक PDF फाइल अपलोड करते हो, जब आप उसका एंड पॉइंट तक ही नहीं पहुँचते हो तो उसका आपको रिफ्लेक्शन जैसे स्टोर्ड एक्सेसेस में जो रिफ्लेक्ट होता है वो चीज़ नहीं पता चलता है। जब मैंने कई बार ये फाइल अपलोड कर रखा था तो मुझे नहीं पता था मेरा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मैंने एक क्वेरी के मदद से फिर उस URL के एंड पॉइंट को ढूंढा। फिर वो जब मैंने URL रन किया अपने ब्राउज़र पे तो वो पेलोड एग्जीक्यूट हुआ था। वही चीज़ मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो एक मुझे एक इस तरह से GraphQL एक एंड पॉइंट मिला था जहां मेरा पेलोड एग्जीक्यूट हुआ था, वो भी पोस्ट रिक्वेस्ट में। यहाँ पर मैंने अपना क्वेरी डाल दिया, क्योंकि ये यहाँ पर हम जेसॉन का यूज कर रहे हैं, इसीलिए कंटेंट टाइप यहाँ पर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन
दे दिया है। फिर मैं इसे सेंड करता हूँ तो मुझे ये अपलोड एक्सेसेस डॉट PDF यहाँ पर तो आसानी से इसलिए मिल गया कि मैंने ये चीज़ कर रखा था। आपको ये चीज़ ढूंढना पड़ता है जब आप एक वेब एप्लीकेशन पर जाते हो, तो ये एंड पॉइंट को ढूंढना पड़ता है एक्चुअली वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि PDF एक्सेसेस फॉन्ट ये रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर पहले से ही जब फाइल अपलोड कर रखा था, तो यहाँ पर कुछ जब यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा था यहाँ पर कुछ ट्रिगर नहीं हुआ था, लेकिन जब आप उसका लोकेशन में जाते हो तो वहाँ पर वो चीज़ ट्रिगर होता है। ये चीज़ आपको एंड पॉइंट ढूंढना पड़ता है इस तरह से। अब समझना है ये कि ये वल्नरेबिलिटी अराइज क्यों हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर गेट द अपलोडेड PDF फाइल फ्रॉम द फॉर्म, जब यहाँ पर PDF बराबर रिक्वेस्ट डॉट फाइल अपलोड हो रहा है तो ये डॉट PDF एक्सटेंशन को ही वो वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर फाइल नेम बराबर PDF डॉट फाइल नेम और फाइल नेम बराबर OS डॉट पाथ डॉट join app डॉट config, यहाँ पर वो अपलोड हो रहा है। यहाँ पर जब ये सेव कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PDF डॉट सेव सीधा फाइल पास देकर वो सेव कर रहा है, ना कि वो यहाँ पर कोई भी सैनिटाइजेशन यहाँ लगा रखा है। मतलब यहाँ पर वो कोई भी सैनिटाइजेशन या इनपुट वैलिडेशन नहीं लगा रखा है, जिससे मेरा फाइल डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है। और यहाँ पर मैं अपना व्यू डॉट HTML फाइल का स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ प्रॉब्लम है कि PDF में अगर जावा स्क्रिप्ट पेलोड हो, जैसे जावा स्क्रिप्ट ओपन एक्शन टू PDF.js, उससे एग्जीक्यूट कर सकता है। अटैकर अगर GraphQL एंड पॉइंट को फर्ज करे, वो PDF को एग्जैक्ट पाथ भी निकाल सकता है, जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट में करके दिखाया हूँ। ये रिस्पॉन्स में अटैकर को PDF का पाथ मिलता है, जहाँ पर आप देखें कि अपलोड एक्सेसेस डॉट PDF फाइल का। तो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हो? यूज PDF सैनिटाइजर टूल, जैसे MU टूल, QPDF। फिर डिसेबल JS सपोर्ट इन PDF.js व्यूअर। डोंट रेंडर अपलोड फाइल इनलाइन। यूज कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट। वैलिडेट MIM टाइप ऑन सर्वर। ऐड स्ट्रिक्ट CSP हेडर्स। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था। हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, मैं इसको सुधार करना चाहूँगा मैं अपने अगले वीडियो में।